अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस व्लॉग में थोड़ी चाहूँगा कि ये मुख्तलिफ आर्टिस्टों की पैरोडी या उनका थोड़ा नक्शा, तो असरानी साहब को देखिए, असरानी साहब का कैसे टोन टेम्पो और एक जो शोले में उनका डायलॉग है, शोरा आफाक डायलॉग। मैं उनका बड़ा फैन भी हूँ, और चूंकि आप जब अप्रिशिएट करते हो तो फिर मैं शुरू भी हो जाता हूँ। वो एक गुड्डी फिल्म थी, तो वो जिसमें जिया बच्चन गुलजार ने, हाँ जी, गुलजार साहब, तो वो सरानी साहब 2.5 साल से करेक्टर मांग रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी से। बहुत बड़े दादा मुझे भी बुलाओ ना, दो ना मुझे भी प्रोग्राम। वो जो इंटरव्यू में कह रहे हैं, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू है, वो देखने वाली चीज़ है, आपने देखा भी है। तो उसमें वो कहते दादा बुलाओ ना, तो गुलजार साहब खड़े थे, बता बुलाएगा, कहा बुलाएगा, जब ये आएगी जया बच्चन साहिबा तो तुम्हें भी बुलाए। तो आकर वो उस गुलजार साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा गुलजार साहब आप भाई कुछ कहे ना इनको। आप कहते भाई मेरे पास एक करेक्टर है, मेरा नाम नहीं लेना। अच्छा। मेरा नाम नहीं लेना, मेरे पास एक करेक्टर है। हाँ। जिसमें वो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट आता है गांव से शहर में, और फिर वो फेल होकर वापस चला जाता है। ठीक। तो वो क्या कहता है, वो ये डायलॉग था, माँ वाह, माँ तूने बेटा नहीं अलादीन का चर्राग पैदा किया है, 10 रुपए छुट्टे होंगे। और वहां से वो इसरानी साहब बने। वाह वाह वाह। और साहब शोले का भी हाँ, डायलॉग पेश कीजिए और कैमरे में लुक रखिए। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, ये जो ये उन्होंने हिटलर से ली थी, उनके मैंने इंटरव्यू में सुना था। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कहते कुछ जवेद अख्तर ने कहा खुद तलाश कर लो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, हमारी जेल में सुरंग। हाँ, ये देखिए हमारी जेल, देखिए सुर कौन सा लग रहा है। ये कॉमेडी के सुर है। ये नीचे वाला सबकत है, ये नीचे वाला वो पड़ा। हाँ, अरे हाँ, ये और सर, हमारी जेल में सुरंग, आधे इधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ। और हाँ साहब, जो रैंडमली और अब्रप्टली वो उनको वो ठुड्डा लगता है, वो कैसे असरानी साहब ने? दो लोग हुए अमीर साहब, 2 लोग जो जान के गिरना चाहते हैं और गिरते नहीं, जिसमें एक इसरानी साहब और एक नॉर्मन विजडम। वाह वाह। नॉर्मन विजडम को नाइट हुड होता है, जैसे हमारे हलाले पाकिस्तान मिलता है, इनाम मिलता क्या है। कह रहे हैं? तो वो जो क्वीन होती है, वो दोनों कंधों पर तलवार को लगाती है, उसको नाइट हुड बोलते हैं, साथ एक तकमा भी लगता है, ठीक, क्वीन की तरफ से मिलता है। वो लेने के बाद उन्होंने गिरने की कोशिश की है, वो क्वीन पागल हो गया सस के। उसने उस पूरे सिनेरियो को, उस एम्बियंस को कुछ भी नहीं समझा, अपना काम किया। और दूसरा वो करते थे, जब भी स्टेज पे आते थे नॉर्मन विजडम पहले गिरते थे, मेरे कद के थे छोटे से, नीचे जाके गिरते। तो इस तरह इसरानी साहब भी, तो वो भी जो गिरना और फिर उसका सीधा होना मीर साहब, ये कोई मजाक नहीं है। और ये खान साहब सीक्वेंस ऐसा है कि फिल्म हॉल में जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि असरानी साहब यहाँ से लुढ़खड़ाएंगे, यहाँ से छिटकाएंगे, और इतना वो मुलायम और एफर्टलेस आता है। इस काम, क्या बात है असरानी साहब, वाह। क्या इस काम के चैंपियन चार्ली चैपलिन हुए, वाह वाह, जिन्होंने जी गिर के उठ के किस तरह उठना है, कैसे गिरना है, कैसे फाइट करनी है। जैकी चंद सारा चार्ली चैपलिन है, राज कपूर सब सारे चार्ली चैपलिन है। जी। तो ये गिरना उठना संभलना, ये सब चीजें उनसे लिए। और वो जो उसने सीढ़ियों से गिर के उठाए, अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। वाह 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 वाह। और हमारी जेल में सुरंग। जरा गौर करें सुर को। मैंने आधे इधर आओ, आधे पीछे जाओ, हम नहीं बदले हमारी इतनी सारी बदलियों के बावजूद। अरे 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 वीर साहब।